Hi everyone, welcome back to day 4. This is O2IS Academy and my name is Kritika. So आज हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी HPG के रिफ्रेशर सीरीज के साथ में. जो लोग नए हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ, सिंस आपका HS का एग्जाम आने वाला है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन HPG का रहता है. सो फाइनली हम लोग जो है 17 वीडियोस में पूरा का पूरा जो ये आपका सिलेबस रहेगा इसे कवर करने वाले हैं विद करंट अफेयर्स एंड योर इकोनॉमिक सर्वे एंड एवरीथिंग. ठीक है, डेली 4 बजे आपको वीडियो मिलता है एंड हम जो है यहाँ पर आकर बात करते हैं. सो आज का वीडियो डे 4, फर्स्ट 3 डेज हमने ज्योग्राफी की है. दिस इज द 4th डे. आज हम एंशिएंट एंड जो अर्ली मिडीवल हिस्ट्री है उसके क्वेश्चंस देखने वाले हैं विद इलैबोरेटेड एक्सप्लेनेशंस. राइट, आप हमारी एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं. वहां पर आपको बहुत सारा फ्री और पेड दोनों ही स्टडी मटेरियल देखने को मिलता है. सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट. ये जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन जैसे हम 10-15 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ये हमारी HPGK की एक टेस्ट सीरीज है 1500 प्लस, वहां से लिए गए हैं. इसमें आपको और भी चीजें मिलती हैं. जैसे आप हमारी ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको इस तरीके का कुछ देखने को मिलेगा. जब आप इस कोर्स के ऊपर जो है क्लिक करेंगे, वहां पर जैसे आपका ज्योग्राफी का जो टेस्ट बना हुआ है उसकी एक्सप्लेनेशन, जैसे मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, वहां पर आपको 100 क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन मिलती है. सो सिंस हमारी ज्योग्राफी खत्म हो चुकी है, इसी के लिए ये वाला जो फर्स्ट टेस्ट है, यानी कि हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चंस किए थे, इसके जो 90 क्वेश्चंस हैं उन वो भी इसमें हैं. इसको ओपन किया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट. यहाँ पर ये आपको मिलेगा, ओपन है जस्ट फॉर 2 days. सो यू कैन गो एंड परफॉर्म इट देयर. अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं. अच्छे से आपका जो है इवैल्यूएशन यहाँ पर हो जाएगा. सो डू चेक इट आउट वंस. राइट, और इस तरीके का आपको देखने को मिलता है. फिर वहां पर जो है आप इसे परफॉर्म करेंगे. राइट, आज का जो क्वेश्चन है, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ये इस हिसाब से चलेंगे. इसमें एंशिएंट हिस्ट्री देखेंगे हम और आपकी अर्ली मिडीवल हिस्ट्री देखेंगे. राइट, सो आई होप एवरीवन हैज जॉइन्ड बाय नाउ. सो वी गोना स्टार्ट द सीरीज. राइट, आवर फर्स्ट क्वेश्चन, the Nirmand copper plate of 7th century AD was issued by which of the following kings? आपके ऑप्शंस हैं महाराजा बाणसेन, लक्ष्मण सेन, समुद्र सेन या फिर जयचंद्र. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज गोना बी महाराजा समुद्र सेन. राइट, सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि जो आपका एलाइड का एग्जाम था 2019 का, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया था. उसमें पूछा गया था जो निर्मल कॉपर प्लेट है वो कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करती है. डायरेक्ट यस था. जो ऑप्शन से 5th सेंचुरी, 6th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, द करेक्ट आंसर वाज 7th सेंचुरी. फिर आ जाता है नेक्स्ट लेवल की इसको किसने इशू किया था. अभी मैं आपको निर्मल की थोड़ी सी एक हिस्ट्री बताने वाली हूँ. सबसे पहले आप एक ऋषि को तो जानते होंगे जिनका नाम था भगवान परशुराम. राइट, तो वो क्या थे? वो आपके विष्णु के ही अवतार थे एक, और जो है सारे क्षत्रियों को जो अपने रास्ते से भटक गए थे उनको खत्म करने का उन्होंने प्रण लिया था. इस तरीके की बातें. इनके जो फादर साहब थे उनका नाम था जमदाग्नि. ठीक है, वो भी एक ऋषि थे, और उनकी जो माता है उनका नाम था रेणुका. अब जो उनके पिता थे उन्होंने कहा कि उन्होंने बेसिकली वहां पर उनको काइंड ऑफ एक ऑर्डर दिया कि तुम अपनी माता का जो है वहां पर वध करो, और इसी की वजह से परशुराम गए. अभी पहले वाले एथिक्स थोड़े डिफरेंट थे, उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया अपने फादर को, वो गए और उन्होंने जो है रेणुका माता का सर धड़ से अलग कर दिया. अब जो उनका धड़ है वो रेणुका झील में गिरा था, जिसकी वजह से वो वहां पर है. वेयर उनका जो सर है वो निर्मंड लेके गए थे. अभी निर्मंड को जब हम दो ऐसे संधि विच्छेद करते हैं तो निर और मुंड बनता है, यानी कि विदाउट हेड. तो वहां पर उनको वापस से कहा था, जो भी है उन्हें एक बून मिला था, एक वहां पर विश मिली थी कि हम वापस से रिवाइव करेंगे आपकी मदर को. इसी के लिए वहां पर एक रिचुअल भी शुरू किया गया था जिसका नाम था बुंडा. काफी टाइम तक वहां पर चला जहां पर ह्यूमन सैक्रिफाइस दिया जाता था. तो त्रेता युग की ये बात है, माना जाता है त्रेता युग में वो यहाँ निर्मंड गए थे. उसके अलावा एक और चीज कि उसी जगह पर उन्होंने गंगा को भी बुलाया था, तो गंगा माता जो पानी है वो वहां पर आया था. ठीक है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. हमारा अगला सवाल, Consider the following statements regarding the inscriptions of Chamba region. So ancient history में जो आपके sources हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है. सबसे पहली बात, ये जो चंबा के inscriptions हैं ये शारदा और टांकरी में लिखे गए हैं. ये 36 inscriptions हैं जिन्हें भूरी सिंह म्यूजियम में रखा गया है, और डोनेटिव यानी कि क्लासिफिकेशन में इनकी डोनेटिव आता है. तो इनमें से करेक्ट कौन सा है?
वन इन द सेकेंड, सेकेंड इन द थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड? सो डू टेल what will be the correct answer? Yes, the correct answer will be first, second and third. तीनों ही यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं. अभी हम इंस्क्रिप्शंस की जब बात करते हैं तो इंस्क्रिप्शंस आपको बहुत अलग अलग टाइप के हिमाचल में देखने को मिलते हैं. रॉक इंस्क्रिप्शंस, फाउंटेन इंस्क्रिप्शंस, स्लैब और जो सती स्टोन के इंस्क्रिप्शंस रहते हैं, राइट. जो ये वाले इंस्क्रिप्शंस हैं ये आप हमें सबसे ज़्यादा चंबा में मिले थे और ये शारदा और टांकरी में लिखे गए थे. वेयर बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस में भी है. शारदा, खरोष्टी, फिर आपकी नगरी है, भोटी है, बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस में यहाँ पर होते हैं. जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस हैं वो हमें बहुत सारी जगह मिलती हैं. आपके कांगड़ा के कनिहारा में मिलती है, सिलानू, पठार, ये वाली जगह पे हमें इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं. फिर आता है भूरी सिंह म्यूजियम. अभी भूरी सिंह म्यूजियम इंपॉर्टेंट है सिंस यहाँ पर बहुत सारा चंबा का आर्ट, कल्चर, सब कुछ जो है उसे सहेज कर रखा गया है. इसकी जो स्थापना थी वो आपके 1908 में की गई थी. भूरी सिंह उस वक्त जो है वहां के रूलर हुआ करते थे जिनके नाम पर ये रखा गया है. इनकी हेल्प किसी एक इंसान ने की थी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है. तो वो कौन है? वो थे आपके डॉक्टर जे फिल वोगल. उन्होंने भी अपनी काफी सारी सर्विसेज इस म्यूजियम को दी हैं, तो उनका नाम जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, राइट. आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल के साथ. थर्ड क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन को मैं इतनी बार पढ़ चुकी हूं कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं. ध्यान से सुनिएगा. इन 2011 द HP लैंग्वेजेस आर्ट्स एंड कल्चर अकेडमी फाउंड अ 600-year-old manuscript in Spiti Valley that related to Ayurvedic system was written in which language? तो पहले आंसर ही देख लेते हैं. ब्राह्मी, टांकरी, भोटी या शारदा, ये थी आपकी इंस्क्रिप्शंस. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? यस, द करेक्ट आंसर इज भोटी. सो अब ना यहाँ पर इस क्वेश्चन में से ही बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं और जो बहुत बार देखे भी गए हैं. 2018, 19 एंड 20 में ऐसा कोई भी हिमाचल का टेस्ट नहीं हुआ होगा जिसमें इससे घुमाकर क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा. सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पर मिली है? स्पीति वैली में मिली है. कितनी पुरानी है? 600 साल पुरानी है. कौन सी एकेडमी है? HP लैंग्वेज आर्ट्स एंड कल्चर एकेडमी है. कब मिली है? 2011 में. एंड द लास्ट वन इज किससे रिलेशन रखती है? तो वो है आपका आयुर्वेदिक सिस्टम. सो 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6 क्वेश्चन एक ही स्टेटमेंट में से यहाँ पर निकलते हैं. और अक्सर हम जो है किसी एक चीज पे ध्यान रखते हैं. जैसे आप इसकी लैंग्वेज को याद करके जाएंगे और वहां पर डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि कितने साल पुरानी है, तो वो 600 साल पुरानी है, राइट. आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल के साथ. फोर्थ क्वेश्चन, द अर्लीस्ट इनहैबिटेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन थे? दासाज, निषाद और दास्यूस. जब भी हम एंशिएंट ट्राइब्स ऑफ हिमाचल पढ़ते हैं वहां पर देखते हैं इनका मेंशन मनुस्मृति में किया गया है. और जो कोली थे, दे वर द अर्लीस्ट एंड ओरिजिनल माइग्रेंट्स ऑफ द हिमालयन हिल्स. तो सबसे पहले कौन आए थे? कोलीज आए थे. तो इसमें करेक्ट आपका पूछा गया है इनमें से कौन सा करेक्ट है. आपका सिर्फ पहला स्टेटमेंट, सेकंड, बोथ ही करेक्ट हैं या फिर नीदर वन नॉट टू. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी द सेकंड ओनली. फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट. क्यों है? क्योंकि ये जो हम कहते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर कौन रहा करते थे? दासाज, दास्यूस, निषाद. इसका मनुस्मृति में नहीं, इसका मेंशन जो है ऋग्वेदा में किया जाता है. आपका जो पूरा ध्यान है हो सकता है वो सिर्फ ट्राइब्स के ऊपर हो. और जो कोली हैं वो पहले माइग्रेंट्स यहाँ पर रहे थे. उसके बाद में क्या हुआ? बहुत सारे और कीर्थास आते हैं एंड फाइनली जो है आपके आर्यंस आते हैं. फिर तो आपकी वो पूरी सेंट्रल एशियन थ्योरी है कि आर्यंस यहाँ पर आए, उन्होंने इनको जो है डोमिनेट किया, उसके बाद वो खुद यहाँ पर बस गए. सो वो है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन. यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. एक ऐसी वॉर के बारे में जो 40 साल तक चली थी. यहाँ पर कहते हैं कि अथर्व वेदा में इसका मेंशन किया गया है कि एक वॉर लड़ी गई थी. किसके बीच में? दो किंग्स थे, आर्यन किंग्स और कीरत के किंग्स, उनके बीच में 40 साल तक. उसके अलावा इसमें जीता कौन था? इसमें शांबर. इन दिस वॉर जो आपके आर्यन किंग है वो उनको हरा दिया गया था बाय द शांबर किंग दैट वाज फ्रॉम द कीरतास. ठीक है. इसमें से करेक्ट कौन सा है? वन ओनली, टू ओनली या बोथ और नीदर?
द करेक्ट आंसर इज वन ओनली। वन ओनली क्यों? फर्स्ट तो बिल्कुल सही है, इस तरीके की जो एक अगेन वॉर है उसका मेंशन यहाँ पर किया गया है, लेकिन इस वॉर में कीर्थास नहीं जीते थे, इसमें आर्यन्स जीते थे। जो आपके किंग देवोदास हैं वो यहाँ पर जीते थे। इनके फादर ने भी एक बहुत बड़ी वॉर लड़ी थी, 10 साल के तक चली थी, उसकी एक अलग से हिस्ट्री आती है, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। लेकिन जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, राइट। Our next question is sixth question। यहाँ पर पूछा गया है कि जब ह्यून-सान आए थे तो उन्होंने एक स्टेट का मेंशन किया था जो कि 7th सेंचुरी एडी में, वहां पर 20 जो है बुद्धिस्ट आपके संगमास थे और 1000 प्रीस्ट ने बैठकर एक साथ में महायाना को स्टडी किया था। तो हम कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं? ए इज औदंबराज, त्रिगार्था, जालंधरा या फिर कुलुथा? What will be the correct answer? The correct answer is going to be Kulutha। तो usually आपको लग सकता है since he traveled in Jalandhara, Trigartha also, लेकिन जलंधर से ज्यादा उनको एसोसिएट करते हैं क्योंकि इसका मेंशन उन्होंने बहुत ज्यादा जगह किया है। लेकिन जो यहाँ पर ये महायाना की स्टडी वाला पोर्शन रहता है ये उन्होंने कुलुथा में यानी कि कुल्लू में देखा था। Our next question है 7th क्वेश्चन। यहाँ पर कहते हैं हम कि त्रिगार्था यानी कि जो आपका एक बड़ा एरिया था, वहां पर किंगडम था पुराना, उसमें कांगड़ा का और आसपास के चंबा, पार्ट्स ऑफ चंबा, कुल्लू ये सब आया करता था, एक बड़ा टेरिटरी थी। उसके बारे में कौन से स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं? तो सबसे पहले पाणिनि कहता है कि यहाँ के लोगों को अयुद्धजीवी कहा जाता था। उसके अलावा जो त्रिगार्था के कॉइन्स थे वो राउंड थे और टंकरी में उन पर लिखा गया था। सो इसमें से आपके करेक्ट कौन सा है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट या नीदर वन नॉर टू? द करेक्ट आंसर विल बी वन ओनली। जो पहला है वो बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड वन इज इनकरेक्ट। क्यों? त्रिगार्था के जो कॉइन्स थे फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्क्वायर इन शेप थे और वो आपकी ब्राह्मी और खरोष्ठी में लिखे गए थे, ना कि टांकरी में। और जो पहला है कि त्रिगार्था के लोगों को अयुद्धजीवी कहा जाता था वो बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्क्रिप्शन मिले थे लखा मंडल जिन्हें हम कहते हैं, वो कौन से प्रिंसली स्टेट के मिले थे हिमाचल प्रदेश में? आपके ऑप्शंस हैं सिंगपुर, सराहन, अर्की या फिर चंबा। अभी बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हमें मालूम है, अर्की के हैं, चंबा के हैं। सो इसका जो सही आंसर है दैट इज सिंगपुर। ये एक छोटा सा प्रिंसली स्टेट हुआ करता था सिरमौर का, अभी जो है ये सिरमौर वाले एरिया में आता है, तो ये वहां का था। और यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन मिले थे जिन्हें हम लखा मंडल कहते हैं, राइट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, करेक्ट पूछा गया है। ये बात करते हैं कि जो आपके महमूद गजनवी हैं उनका जो रूल है नगर कोट में वो कब तक रहा था? वो 1023 एडी तक रहा था। और जो तोमर किंग उस वक्त थे राजा आनंदपाल, उन्होंने एंड किया था तुर्क्स का रूल नगर कोट में। सो इसमें से आपके करेक्ट पूछा गया है। फर्स्ट वन, सेकंड वन, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट या कोई भी दोनों में से करेक्ट नहीं है? एंड The correct answer will be neither one nor two। यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। इसका रीजन क्या है? सबसे पहली बात क्या हुआ था 1009 में, एक तो सबसे पहले महमूद गजनवी ने आपकी कांगड़ा पर अटैक किया था, उसके बाद में उसने 10 का भी 43 तक रूल किया था, वहां पर 43 तक जो है रूल किया था। बाद में एक तोमर चीफ थे जिनका नाम आनंदपाल नहीं राजा महिपाल था, उन्होंने वहां पर तुर्क्स का रूल जो है एंड किया था। सिंस वो आते तो नहीं थे, लूट कर चले गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एस्टैब्लिश करके रखा था कि रूल हमारा यहाँ पर है। नगरकोट का किला उनसे लेना काफी ज्यादा मुश्किल था, तो फाइनली जो है तोमर के जो चीफ है राजा महिपाल, उन्होंने यहाँ पर हेल्प किया था। आगे बढ़ते हैं, हमारा आखिरी सवाल है, फिरोज शाह तुगलक besieged the कांगड़ा fort in the year 1361 AD और मेघचंद was the king of कांगड़ा at the time of invasion of फिरोज शाह तुगलक। अभी इसमें से आपका करेक्ट कौन सा है? वन ओनली, टू ओनली, और बोथ ऑफ देम आर करेक्ट और नीदर? सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? The correct answer is going to be again neither one nor two। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके फिर से गलत हैं। सबसे पहली बात कि फिरोज शाह तुगलक ने जब भी कांगड़ा फोर्ट को besiege किया था, that was not 1361 but that was 1365 AD, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि उस वक्त जो राजा हैं वो मेघचंद नहीं थे, वो उस वक्त रूपचंद थे। और यहाँ पर स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि रूपचंद जो हैं वो थे बहुत ही हिम्मत वाले। क्यों?
क्योंकि दिल्ली में अभी वहां पर फिरोज शाह तुगलक बैठे हुए थे और वो प्लेन्स तक जाया करते थे प्लंडर करने के लिए, लूटपाट करने के लिए। अभी दिल्ली में इतनी बड़ी सीट पे अगर कोई बैठा है तो वो ये चीज टॉलरेट नहीं कर पाए कि हाँ जो प्लेन वहां से इतनी दूर आकर दिल्ली तक उन्होंने प्लंडर करना शुरू कर दिया है। सो इट वाज नॉट आउट ऑफ एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी कि हाँ मुझे हिल्स में भी रूल करना है, मुझे यहाँ पे भी रूल चाहिए। इट वाज मोर ऑफ कि हाउ डेयर यू क्वेश्चन माय अथॉरिटी, एंड दैट इज व्हाई when he came in 1365 to कांगड़ा फोर्ट एंड ही टुक ओवर द कंट्रोल। दो बाद में जो है आपके राजा रूपचंद ने उनसे माफी वाफी मांगी एंड जो है हर चीज को वहां पर सेटल किया गया। अरे वन मोर क्वेश्चन वी हैव, सो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि राजा गोपीचंद हैं जसवान के, उन्होंने और विधि चंद ने रिवोल्ट किया था शाहजहां के खिलाफ, और यहाँ पर क्या है, विधि चंद ने अपना बेटा त्रिलोक चंद उनके कोर्ट पे हॉस्टेज रखा था। अभी इसमें से करेक्ट कौन सा है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, और बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, और जो है नीदर ऑफ देम आर करेक्ट। बताइए। द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी नीदर वन नॉर टू। यहाँ पर भी दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है फॉर अ रीजन। रीजन क्या है? ये सारी बातें सही है, रिवोल्ट किया था, लेकिन बस शाहजहां के खिलाफ नहीं किया था, ये थे आपके अकबर के टाइम पे। सो ये ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। और जो है राजा विधि चंद ने रिवोल्ट किया, फर्स्ट टाइम उन्होंने रिवोल्ट किया, फिर वो उनके बेटे राजा त्रिलोक चंद को लेकर चले गए थे। उन्होंने अपने वहीं पर, वो अकबर के दरबार में ही बड़े हुए। आगे आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बन जाती है, क्योंकि वो वहां से वापस आते हुए जब वो एकदम लाइक रूल करने के लिए रेडी हुए थे, उनको बीच में ही मार दिया गया था इस तरीके से। और जो ये सारा का सारा है यहाँ पर हुआ, और बाद में विधि चंद ने, बाद में भी रिवोल्ट हुआ अकबर के खिलाफ, लेकिन विधि चंद ने पार्ट नहीं लिया क्योंकि उसका बेटा जो है उनके वहां पर दरबार में एज ए हॉस्टेज रखा हुआ था। सो ये थे आज के क्वेश्चंस। दैट इज इट। कल हम और फिर से मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ में। आई होप यू लाइक इट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू सून।